गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स भी अलजेब्रा का एक पार्ट है, जिस तरह से लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पॉलिनोमियल्स से भी कुछ क्वेश्चंस जो कि सीटेट एचटेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं, तो आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स होते हैं एक ऐसी इक्वेशन जिसकी जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं, जिसमें वैरिड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया x, तो ये क्या है, सिर्फ एक टर्म है, तो इसको हम नाम देते हैं मोनोमियल। अगर मैं कह दूं 2x + 3, तो इसमें 2 डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इसको हम नाम देंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब बाई मतलब 2, जिसमें 2 टर्म्स हो। इसी तरह से अगर मैं कह दूं 2x² + 3y + 6, तो इसको मैं बोलूँगा ट्राइनोमियल, क्योंकि तीनों ही डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इसमें वेरिएबल्स का कोई फंडा नहीं है। तो ये होता है हमारा। तो इस तरह से अगर ये 4 टर्म्स हो जाती तो क्वार्टरनोमियल, 5 टर्म्स हो जाती तो पेंटानोमियल। तो इनको कॉमनली हम नाम देते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में एक चीज और पूछी जाती है कि डिग्री, कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो जैसे ये इक्वेशन है, तो इसमें जो हमारा वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स हैं x और y। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, x की है। वो कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। ठीक है, तो ये होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो कुछ क्वेश्चनों में इस तरह से पूछ लेते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से, जो कि हमारे प्रीवियस पेपर्स में आ चुके हैं। तो हम क्वेश्चंस के साथ साथ ही कंसेप्ट को एलोबरेट करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पॉलिनोमियल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइनोमियल। देखो ट्राइनोमियल की बात की थी, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि जो पावर इसमें 3 है वो ट्राइनोमियल हो गया। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं, देखो इसमें x² और y, तो इसकी पावर 2 और 1, तो 3 हो गया पावर वाला। इधर भी 3 है, तो ये ट्राइनोमियल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, इस तरह से इसमें भी ऐसा ही है, देखिए। ठीक है, लेकिन ट्राइनोमियल का मतलब है कि 3 डिफरेंट उस भी इक्वेशन में 3 डिफरेंट हमारे पास टर्म्स होनी चाहिए। जैसे एक टर्म, 2 टर्म, 3, तो ये एक ट्राइनोमियल है। इसमें कितनी है, 1 और 2। ये बाइनोमियल हो गया, 1 2 3 4, ये क्वार्टरनोमियल हो जाएगा, और ये हो जाएगा मोनोमियल। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 1। ठीक है, ट्राइनोमियल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है। तो देखिए, ये ट्राइनोमियल है, ये क्वाड्रनोमियल है, ये भी ट्राइनोमियल है। ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल में होता है कि जो पावर है या डिग्री है ऑफ वेरिएबल्स, डिग्री ऑफ वेरिएबल्स हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, तो इसमें जो x का पावर है वो कितना है, x का पावर 1/3 है, और प्लस y का पावर कितना है, 1/4 है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा नंबर 4। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज, देखो डिग्री पूछ लिया, तो डिग्री अभी हमने आपसे डिस्कस किया था। देखिए इसमें क्या है, यहाँ a² है, यहाँ b³ है, यहाँ पर ab³ है, यहाँ a की पावर 7, b की पावर 5। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में कि जो सबसे ज़्यादा पावर वाला होगा वो उसकी डिग्री हो जाएगी। जैसे a की पावर 7 सबसे ज़्यादा है, तो 7 को आंसर कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर डिग्री है 2, यहाँ पर डिग्री है 3, यहाँ पर डिग्री है 4। ठीक है, हम b की पावर को भी देखेंगे और a की पावर को भी देखेंगे और उन्हें ऐड करेंगे। अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पर कितना है, 12, तो हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी 12। तो सबसे ज़्यादा जो होता है हम उसको डिग्री मानते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें इस तरह का क्वेश्चन दे देते हैं, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 1 + x, 1 + x², 1 + x², 4, 1 + x⁴, 1 - x। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करने चालू करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन जिसको कंसेप्ट पता है वो इसमें टाइम नहीं लगाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक टर्म माइनस में है और एक टर्म प्लस में है, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है
1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स अगर है तो वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब एक बार जमा एक बार घटा में कोई टर्म है तो इसको बोलते हैं जैसे a प्लस बी और a माइनस बी है तो इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है, ये हम अप्लाई करेंगे। तो पहले इसे हम सीधी सी टर्म्स में लिख लेते हैं। देखो 1 माइनस एक्स फिर 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 8। तो मैंने इस टर्म को आगे लिख लिया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हट जाएगा और बनेगा हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, अब 1 माइनस एक्स की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1 माइनस एक्स की पावर 8। अब फाइनल में सब हट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स की पावर 8 और 1 माइनस एक्स की पावर 8। 1 प्लस एक्स की पावर 8 मल्टीप्लाई में 1 माइनस एक्स की पावर 8 जब मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 16 हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, बस देख के डायरेक्ट यहाँ पे हो जाना चाहिए। देखो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 फिर एक्स की पावर 8 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, आंसर खत्म। अगला क्वेश्चन ये भी एक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, लेकिन अलजेब्रा में हमने इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो ये कैसे करेंगे दोबारा हम देख लेते हैं। देखिए हमें चाहिए ए की पावर 6 और प्लस 1 बाई ए की पावर 6, तो ये कैसे आएगा, अगर हम एक्स ए की पावर क्यूब प्लस 1 बाई ए की पावर क्यूब अगर हम निकाल लेते हैं, इसका जो स्क्वायर करेंगे वो ये बनेगा। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका हमने पहले डिस्कस किया था। तो क्या करते हैं, जो सामने है उसका क्यूब करेंगे माइनस 3 टाइम्स इसी को लिख देंगे। अगर आपको ये मेथड नहीं पता, ये ट्रिक नहीं पता, तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी अलजेब्रा के ऊपर जो मैंने बना रखी है। ठीक है, ये आप वहीं से आएगा। देखो 5 रूट 5, देखो इसे सॉल्व करेंगे तो 3 बार रूट 5 लिखेंगे ना, 2 बार रूट 5 तो 5 हो जाएगा और 1 बार रूट 5। ठीक है, 5 रूट 5 माइनस में 3 रूट 5, तो 5 रूट 5 में से 3 रूट 5 जाएगा तो बचेगा 2 रूट 5। तो हमारा ए की पावर 3 जमा ए की पावर 3 ये आ जाएगा 2 रूट 5। अब हमको करना है इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करने का मैंने आपको बताया था ए की पावर 6 ओवर ए की पावर 6। देखो स्क्वायर वाली टर्म है, इसका फंडा था 2 रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे। ये कैसे आया, अगेन आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसका स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस 2, तो 20 माइनस 2 ये आ जाएगा हमारा 18 आंसर। देखिए सही है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। तो ए की पावर 6 जमा 1 बाई ए की पावर 6 का आंसर हो गया 18 आंसर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर आपको ये जो मैंने ट्रिक्स लगाई याद नहीं है तो आपको प्रीवियस वीडियो देखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये सब जो ट्रिक्स हैं अच्छे से याद रहेंगी। आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन डिवाइडिंग पोलिनोमियल दिस। तो हमें एक पोलिनोमियल दे दिया x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3, तो इसको डिवाइड करना है 4x प्लस 1 से। द क्वोशिएंट इज 2x स्क्वायर प्लस k। अब हमें k का मान निकालना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कोई पोलिनोमियल है, इसको हम इससे जब डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट बनता है, ये क्वोशिएंट होता है भागफल, हिंदी में कहते हैं इसे भागफल, और ये डिवाइड कर रहे हैं ना इससे, इसे बोलेंगे भाजक। ये है भाजक और ये है जिसको हम भाग कर रहे हैं। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखो इस तरह से 4x प्लस 1 यहाँ पर आएगा, ये भाजक है। किसको भाग कर रहे हैं, 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3, और वो कह रहा है कि भागफल क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस k। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 2x स्क्वायर प्लस k, अलग से लिख लिया। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे डिवाइड कैसे करते हैं किसी भी पोलिनोमियल को, जिसको नहीं आता वो सीख ले। देखिए 4x से हमें 8x क्यूब तक जाना है। देखिए 4x से हमें 8x क्यूब बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखो 4 से 8 बनाना है, 2 से गुणा करना पड़ेगा, और x से x क्यूब बनाना है तो x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर से
जब मैं 4x की गुणा करूँगा तो 4 दूनी 8 और x स्क्वायर और x, तो ये हो जाएगा x क्यूब। ठीक है, 2x स्क्वायर पे जाएगा, देखो यहाँ भी 2x स्क्वायर है। ठीक है, मैच कर रहा है। आगे 2x स्क्वायर की हमने इससे गुणा की, तो 2x स्क्वायर की प्लस से गुणा करेंगे, तो 2x स्क्वायर की जब प्लस से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, ये पहला। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, करते हैं ना सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इससे तो ये कट जाएगा, -6x स्क्वायर और -2x स्क्वायर माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 10x सीधा सीधा आ जाएगा नीचे। यही करते हैं ना भाग में, भाग करना आता है ना सबको। हाँ, अब देखो 4x है, इससे हमें बनाना है -8x स्क्वायर, तो माइनस की टर्म आएगी, 4 से 8 2 पर जाएगा और x से x स्क्वायर बनाना है तो 1x और आएगा, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x को तो बनेगा -8x स्क्वायर। फिर -2x को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x। अब यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो इसमें से ये कट जाएगा, इधर ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, 10 और 2 12x जमा में 3 को एज इट इज उतार लेंगे। अब देखिए ये 4x से कितने पर जाएगा, 4 से 3 पर जाएगा 12 जमा के। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12x और 3 को 1 से गुणा करेंगे, देखो 12x जमा 3, ये पूरा पूरा कट जाएगा ना, आंसर बचेगा 0। अब देखिए हमारा भागफल क्या आया, भागफल आया 2x स्क्वायर -2x + 3 और क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस k, तो 2x के अलावा जो भी है वो k है, तो हमारा k का मान आ जाएगा -2x + 3। देखिए ऑप्शन में कहीं मैच कर रहा है, देखो -2x ये रहा, 3 ये रहा। ठीक है, देखो घुमा के लिख दिया उसने, 3 को आगे ले लिया, 3 -2x, तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। तो आज की पॉलिनोमियल की क्लास में बस इतना ही। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है पॉलिनोमियल से रिलेटेड सीटेट में पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।